जय हिंद। मेरा नाम हर्ष पोद्दार है और मैं बीड़ जिला का पुलिस अधीक्षक हूँ। आज कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके बारे में मैं आप सबके साथ चर्चा करना चाहता हूँ, बीड़ वासियों के साथ, बीड़ के नागरिक गण के साथ। सबसे पहला मुद्दा है वाहनों के बारे में। आप लोगों को मालूम है कि अब पूरे देश में और राज्य और अपने जिला में हम लोग तीसरे लॉकडाउन के स्थिति में हैं। इस दौरान पिछले 2-3 दिनों से विविध प्रकार के तकरार आ रहे हैं कि पुलिस जो है वो वाहनों पर गुना दाखिल कर रही है या फिर उन्हें जब्त की जा रही है, या तो कर्फ्यू के समय या फिर कर्फ्यू के रिलैक्सेशन के दौरान। मैं इस बारे में जिला की जो पॉलिसी है उसके बारे में अत्यंत स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूँ। 26/3/2020 और 20/4/2020 को जो ऑर्डर्स निकले हैं उसके मुताबिक अपने जिला में प्राइवेट खासगी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स को पाबंद किया गया है। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के जो वाहन हैं उन्हें परमिट किया गया है, लेकिन इसको छोड़ करके चाहे कर्फ्यू रिलैक्सेशन के समय या फिर कर्फ्यू के दौरान दोनों ही समय प्राइवेट व्हीकल्स अलाउ नहीं किए गए। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी परवानगी नहीं दी गई। इसमें ऑटोज भी इंक्लूडेड है। पिछले 3-4 दिनों से जो कार्रवाई की जा रही है वो इन आदेशों की अनुपालन के लिए की जा रही है। बीड़ के वासियों से मेरी ये आपसे अनुरोध है कि ये जो सख्ती है वो इस वजह से की जा रही है क्योंकि आपको भी मालूम है कि 3 मई से अपने जिला में हजारों की संख्या में बाहर से के जो अटके हुए लोग हैं वो आ रहे हैं। इसमें से कई सारे लोग जो हैं वो ऐसे लोग हैं जो कि रेड जोन्स में से आ रहे हैं। ये जो लोग अपने जिला में आ रहे हैं इस दौरान खास तौर से हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि कहीं पे भी हम गर्दी न करें, जिसके वजह से ये जो लोग आ रहे हैं इसमें से अगर कोई भी इन्फेक्टेड आदमी है तो उसके वजह से पूरे जिला में ये महामारी जो है वो फैल जाए। ये सख्ती इस दौरान प्रशासन के तरफ से इस वजह से की जा रही है ताकि आपको सुरक्षित रखा जा सके इस समय, जबकि अपने जिला में बाहर के हजारों के संख्या में लोगों की प्रवेश हुई। इस समय सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम वही होगा कि बाहर से एकाध आदमी भी इन्फेक्टेड अगर आया और गर्दी के दौरान वो बाहर निकला, उसके वजह से जिला में महामारी फैल सकती है। इसे रोकने का एक अंश जो है वो ये है कि खासगी वाहनों को रोका जाए और इस वजह से इन्हें सीज करके गुना दाखिल किया जा रहा है जिला के रूल्स के मुताबिक। इसको छोड़ करके ये भी सवाल उठे हैं कि कुछ ऐसी गाड़ियां सीज हो रही हैं जिसमें कि मेडिकल पेशेंट्स। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किसी भी जिला के पुलिस प्रशासन को उसी रूप से सोचना आवश्यक है जिस रूप से वो लोग सोचते हैं जो कि कायदा का उल्लंघन करते हैं। पिछले 3 या 4 दिनों में ही कई सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें कि लोग बाहर निकले हैं अपने प्राइवेट व्हीकल्स, अपने खासगी गाड़ियों पर पुराना मेडिकल रिकॉर्ड्स लेकर के। ये जो लोग हैं उनका यही प्रयत्न है कि घर में जो मेरे मेडिकल फाइल में जो भी पेपर्स हैं वो लेकर के मैं किसी बहाने से बाहर निकलूं। उन्हें किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, किसी हॉस्पिटल के पास नहीं जाना है, लेकिन घर में उनके पुराने जो ट्रीटमेंट के पेपर्स हैं वो लेकर के वो बाहर निकल करके उसे इस प्रकार से यूज कर रहे हैं जैसे कि वो एक पास है। जाहिर सी बात है कि जहां पर एक जेन्युइन मेडिकल इमरजेंसी है, किसी व्यक्ति को अगर हृदय विकार हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, या फिर किसी व्यक्ति को भारी रूप से कोई जख्म हुआ है और उसे तुरंत पहुंचाना है हॉस्पिटल, ऐसे स्थिति में किसी भी पुलिस कर्मचारी या अधिकारी को यह परवानगी नहीं है कि वो उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचने से रोके। लेकिन जो व्यक्ति अपने पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स के पेपर का इस्तेमाल करके उसके आड़ में बाहर निकला हुआ है और फिर उसके बाद पकड़े जाने पर ये बताता है कि ये देखिए ये मेरा 2 साल पुराना मेडिकल रिकॉर्ड है जिसके बिना पर मैं अस्पताल पहुंच रहा हूं, तो ये गलत बात है और इस प्रकार के लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस वजह से की जाएगी क्योंकि इन्हें लगता है कि ये प्रशासन को किसी प्रकार से बेवकूफ बना करके अपने पूरे समाज, अपने जिला का जो धोखा का स्तर है उसे बढ़ा देंगे। ये कतई भी टॉलरेट नहीं किया जाए। इसके साथ साथ अगर कोई भी डॉक्टर गलत या फिर खोटा
या फिर फौज किया हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट किसी को इशू करता है तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसके बारे में डॉक्टर्स खास तौर से ख्याल रखें। इस दौरान आप हमारे हीरोज हैं और हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी एक व्यक्ति के वजह से या किसी एक डॉक्टर के वजह से पूरा मेडिकल फ्रेटर्निटी जो है वो बदनाम हो। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जिला में एक अलग प्रावधान किया गया है मेडिकल इमरजेंसी, जो लोग अगर जिला के बाहर जाना चाहते हैं या फिर एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं। एक प्रेस नोट इशू किया गया है जिसमें कि श्री संतोष धर्माधिकारी, श्री श्रीकांत रत्नपारखी और श्री इसाकुद्दीन पाशा, इनको निम्नुक्त किया गया है मेडिकल इमरजेंसी के पासेस इशू करने के लिए। अगर किसी व्यक्ति को भीड़ से अंबेजोगाई जाना है या फिर अंबेजोगाई से माजलगांव जाना है और जिला में उसे प्रवास करने की आवश्यकता है तो वो मेडिकल इमरजेंसी का पास लेकर के प्रवास जरूर कर सकता है। ये हो गया हमारा पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा जो है वो फंसे हुए कामगारों मजदूरों के बारे में है। आप लोगों को मालूम है कि औरंगाबाद में कुछ दिनों एक हृदय को दहला देने वाली इंसिडेंट हुई है। इस प्रकार की इंसिडेंट हमारे जिला में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जिला प्रशासन ने कई प्रकार के कदम उठाए हैं। सबसे पहला कदम यह है कि जितने सारे पर राज्य के लोग हैं जो कि अपने जिला में फंसे हुए हैं, उनसे मैं विनती करना चाहता हूं कि आपके सबसे नजदीक की जो पुलिस स्टेशन है वहां जा करके आप अपना नाम, पता, आपका राज्य वगैरह जितने डिटेल्स आवश्यक हैं वहां पर इमीडिएटली प्रोवाइड करवा दें। ये नोंद हो करके राज्य प्रशासन के तरफ से, राज्य शासन की तरफ से ट्रेन्स ऑर्गेनाइज की जा रही है औरंगाबाद से, जो कि इन लोगों को अपने घर तक पहुंचा सके सुखरूप तरीके से, सेफ तरीके से। मेरी आपसे यह दरख्वास्त है कि अगर आप भीड़ में फंसे हुए किसी भी प्रकार के मजदूर या कामगार हैं तो अपने पास के पुलिस स्टेशन जाकर के अपना नाम वगैरह दे दीजिए। इसके साथ साथ अगर आपको खाने पीने का अड़चन आ रहा है तो वो भी पुलिस स्टेशन पे बताइए। हम सरकार के इतर विभागों से बात करवा करके ये आपको आश्वासन देते हैं कि आपको खाने और रहने की, जब तक कि आप ट्रेन पर नहीं चढ़ जाते हैं तब तक की वो सुविधाएं आपको देने की हर प्रयत्न करेंगे। लेकिन आपसे मैं ये भी आह्वान करना चाहता हूं कि किसी भी हालत में पैदल यहां से मत निकलिए, सड़कों पर मत निकलिए, रेलवे स्टेशन पर मत निकलिए। प्रशासन आपके मदद के लिए तत्पर है, लेकिन अगर आप रात के 2 बजे उठ करके कहीं से निकल जाते हैं तो किसी प्रकार का हादसा हो सकता है। आपके जान की हमारी चिंता है। बस 2-3 दिनों की बात है, कुछ ही दिनों की बात है। ट्रेन जो है वो रेडी की जा रही है जो आपके राज्य को आपको ले जाने के लिए। इतना भी इम्पेशेंट मत होइए। जहां इतने दिन रुक सके हैं वहां इतने कुछ और दिन रुक सकते हैं, लेकिन घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है, उसे निराश मत करिए। अगर रास्ते में आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार का क्या होगा ये सोचिए। पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करिए, उनसे संपर्क करिए, वो आपको मदद करेंगे और जल्द से जल्द जैसे ही ट्रेन रेडी हो जाते हैं आपको अपने घर भेजने के लिए जिला प्रशासन और राज्य शासन जो है वो तत्पर है और आप जरूर घर पहुंचेंगे। इस समय आपको सुरक्षित रखना वो महाराष्ट्र पुलिस का कर्तव्य बनता है और उस कर्तव्य पर हम खरे उतरेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।